हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपी के पहले क्वेश्चन को पढ़ा था। आज हम लोग 2023 के एपी के सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एपी का ये दूसरा क्वेश्चन है 2023 के फर्स्ट सिटिंग का। इसके बाद दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट पे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 13, 17, 21 और 89 का अंत से सातवां पद ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि एक सीरीज है आपका। सीरीज सर कैसा है कि 13 है, 17 है, 21 है और ये सीरीज जो है 89 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 89 तक चलेगा। अब 89 के बाद सातवां पद इसका क्या होगा ये आपको बताना है। 89 के बाद इसका सातवां पद क्या होगा ये आपको बताना है, यानी अंत से आपको नंबर निकालना है। तो इसका जो पहला पद हो जाएगा, पहला पद, प्रथम पद ए जो हो जाएगा ये आपका 89 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें अंत से निकालना है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। सारवंतर हम लोग निकालेंगे तो सारवंतर के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। 17 से ही हम माइनस कर लेते हैं। 17 में से 13 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 4 13 4 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो 4 आ गया। एनवा पद आपको दिया गया है कि एनवा पद कितना है? सातवां पद आपको निकालना है। एनवा पद नहीं, एन कितना दिया गया है? 7 कह रहा है कि इसका एन पद निकालना है। ठीक है, अब आप बताइए कि इसके बाद इसका सातवां 89 के बाद इसका सातवां पद क्या होगा। तो हम निकालेंगे ए सातवां पद। तो ए सातवां पद को डायरेक्ट लिखते हैं, ए सातवां। ठीक है, ठीक। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 89 हो जाएगा इसका पहला पद। एन आपको दिया गया है 7, 7 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहां से क्या कर लेते हैं? 89 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना? 6, 6 चौके 24 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये दोनों हो जाएगा 13, 13 के 3 हाथ में रहा 1, 8 2 10, 10 1 11 हो जाएगा। 113 इसका क्या हो जाएगा? 89 के बाद इसका 113 इसका पद हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद हम क्या रखेंगे? 89, एन की जगह पर 7, एन माइनस 1 इंटू डी यानी 4। ये हो जाएगा 6, 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, और 89 पहले से है तो इधर हो जाएगा आपका कितना? 13, 13 के 3 हाथ में रहा 1, 8 2 10 1 11। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, एपी का है। कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालें, यानी एसएन निकालना है आपको। कह रहा है 0 और 50 के बीच नंबर कैसा है? विषम संख्या, आउट नंबर है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे 0 और 50 के बीच में, ठीक है, 0 और 50 के बीच में जो नंबर आ रहा है ये आपका कैसा आ जाएगा? ऑड नंबर लेना है तो नंबर आपका स्टार्ट होगा कहां से? 1 से, 2, 3 इस तरीके से चलेगा। और विषम संख्या इसके पहले पहले क्या पुर जा रहा है? 49 पुर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो प्रथम पद हो जाएगा ए हो जाएगा, ये प्रथम पद 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। सारवंतर इसका कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। और इसका एनवा पद दिया है, यानी कि इसके बाद कोई पद नहीं है। एनवा पद आपको 49 दिया गया है, तो इसमें कितना पद आएगा ये आपको बताना है। इसमें एन निकालना है आपको कि इसका एन का मान कितना आएगा। ठीक है, सॉरी, इसका सम निकालना है, एसएनवा पद निकालना है। और एन भी आपको देखिए दिया गया है। अगर यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 से, और सारा कितना है? विषम संख्या है, विषम संख्या, सॉरी 2 नहीं होगा। और सबके बीच का डिफरेंसेस कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। विषम संख्या है तो कुछ इस तरीके से होगा, 3, 5, 7, है ना, इस तरीके से आपका 9 चलता चलेगा, 49 तक चलेगा। अब ये जो नंबर चल रहा है 0 से लेके 50 तक, तो 50 नंबर है। अब एक एक नंबर का बीच में गैप है, 2 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर पूरा 50 तक गया, लेकिन एक एक नंबर कम होता जा रहा है। दैट मीन्स इसमें n जो है वो कितना है, 25 हो जाएगा। टोटल 50 संख्या है, 0 से लेकर 50 तक टोटल 50 संख्या है, लेकिन इस 50 में से आपको विषम संख्या निकालना है। तो विषम संख्या कैसा होगा, 1, 3, 5, 7 इस तरीके का नंबर होगा। ठीक है, जब इस तरीके का नंबर होगा तो एक एक नंबर क्या होगा, मिसिंग होगा। तो 50 में से एक एक नंबर मिसिंग हो गया तो कितना बचा, n हो गया आपका 25। इसका हमें चाहिए क्या, Sn चाहिए। Sn के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है, क्योंकि एनवा पद दिया गया है, इसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उन 50 तक आपको ला करके रोक दिया गया है। इस फॉर्मूले से अगर निकालेंगे इसे तो आपका निकल जाएगा A20 N25, 25 का मान 25/2 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा, 1, और एनवा मान कितना, 49 हो जाएगा, 49। उसके बाद ये हो जाएगा आपका कितना, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए पहले, ताकि ये बाद में कट जाएगा। यहां कितना बचेगा, 50, ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 को 25 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि m के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यह भी एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिएगा। आपको यहां m का मान निकालना है, m का मान, और कंडीशन क्या लगाया है कि जिसका कोई मान ना हो। तो जिसका कोई मान ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमने 3 टर्म्स पढ़ाया था कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2, इसके लिए एक अलग टर्म्स था, है ना, अलग कंडीशन है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 को, इसका अलग कंडीशन था। एक लास्ट था आपका कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बट नहीं बराबर होगा c1/c2 के। तो ऐसे केस में कोई हल नहीं निकलेगा, और यहां कह भी रहा है कि कोई हल नहीं है। फिलहाल जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, समीकरण आपका दिया गया है कुछ इस तरीके से कि 3x + y = 1। पहला समीकरण है 3x + y = 1, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है आपका 2m - 1 x plus m - 1 y = 2m + 1। ठीक है, ये आपका 2 इक्वेशन दिया गया है। 2 इक्वेशन में से आप पहले आप इसको अलग कर लें, बताइए कि a1 क्या है, a2 क्या है। तो a1 जो आपका वैल्यू दिया गया है ये पहले समीकरण में a1 कहलाता है, और दूसरे वाले समीकरण में आपका क्या कहलाएगा, a2 कहलाएगा। तो ये हो गया a2x - 1। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 1 में b1 कहलाएगा, तो समीकरण 1 में y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और समीकरण 2 में जो y के साथ होगा ये क्या है, m - 1 है। इसके बाद c1 आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ है, इसका मान क्या हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा c2 का भी मान हो जाएगा आपका -m + 1, और इस माइनस को आप ब्रैकेट में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, इज इक्वल टू माइनस m प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया गया है। अब आप क्या करें, a1/a2 b1/b2 नहीं बराबर होगा c1/c2 के, इस कंडीशन को लिखेंगे, यानी 3/2m-1, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 1/m-1 के, और नहीं बराबर होगा किसके, -1 माइनस m+1 के। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, इस दोनों से रिलेशन आपको निकालना है कि पहले और दूसरे को जब आप कंपेयर करिएगा, किसको, पहले और दूसरे को जब कंपेयर करिएगा, यहीं से आपका क्या हो जाएगा, m का मान निकल जाएगा। चलिए, पहले दूसरे को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3m/2m-1 है और बराबर है 1/m-1, 1/m-1 दिया गया है। अब आप यहां क्या करो, क्योंकि इक्वल टू है बीच में, तो नंबर को लेफ्ट टू राइट भेज दो। ठीक है ना, ताकि एक नंबर ना सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह भेजेंगे हम लोग, तो ये 3 से सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3m-1, और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कुछ ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 3, ये भी हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2m-1, नंबर को नंबर की तरफ, m को m की तरफ, तो ये 3m और इसको इधर लेके आएंगे तो 2m, -1 पहले से है, इस 3 को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये इधर से इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3 और 2, तो सिर्फ बचा m, और यहाँ 1 + 3, तो यहां बच गया 2, इसी 2 का मान हमें निकालना था। क्लियर है, बस इतना सा हमें करना है। पहले आपको समीकरण लिखना है, उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिखना है। जो कंडीशन दिया गया है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, नहीं बराबर होगा c1/c2 को, c2 के, इसको लेके चलना है, पहले और दूसरे को कंपेयर कराना है, यहां से आपको m2 का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है, आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, अगर इतनी बात समझ पा रहे हैं तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी जो है आपका वो रैखिक समीकरण का है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए, तब ये नंबर कैसा होगा, और किसी भिन्न के अंश और हर में एक एक घटा दिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपको दिया गया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सवाल बनाना है। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ये सब सवाल तो आसान सा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, एकदम बनना चाहिए ये सवाल। ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानते ये है कि माना किसी भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, यहां पे अज्यूम करना, मानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर क्या है, x है, और पुनः माना दोबारा हम मान लेते हैं कि भिन्न का हर, डिनोमिनेटर हर बराबर क्या होगा, y होगा। ये हमने मान लिया। इतना मानने के बाद अब आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो आपसे सवाल में कह रहा है बस वही करते चले, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये भिन्न है ना सर, यही भिन्न है, भिन्न कैसा होगा, बटे की शक्ल में होगा भिन्न। अब कह रहा है ऊपर एक जोड़ दीजिए अंश में, और हर में भी एक जोड़ दीजिए, तब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। यही कह रहा है ना कि अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक जोड़ने पर ये कैसा बन जाता है, 4, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब ये डिवीजन में है, लेफ्ट टू राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका कि x + 1, और ये 4y + 4, xy को एक तरफ कर लेते हैं, x
और इधर करेंगे 4y और +1 पहले से है और 4 को इधर ले आएंगे तो -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा एक समीकरण x माइनस 4y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0। यह समीकरण आपका पहला बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है कि 3x माइनस 4y माइनस 3 यही आपका क्या हो जाएगा, एक समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सवाल में और आगे कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में एक एक घटा दिया जाए तब ये सवाल कैसा, ये किसके बराबर हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंश में यानी पुनः प्रश्नानुसार दोबारा सवाल कह रहा है कि ये अंश और हर है, अंश में एक घटा दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए तो ये कैसा बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको लेफ्ट टू राइट लेके चलेंगे हम लोग, तो x माइनस 1 और ये इधर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो 7y है ना, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके 7। ठीक है, यहां बात समझ लेना, ये 7 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो एक बार x से एक बार 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x y और नंबर सबको एक तरफ कर लीजिए तो समीकरण तैयार हो जाएगा आपका x माइनस 7y -1 पहले से है और +7 लेफ्ट टू राइट इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं, 0 बच गया। अब ये समीकरण तैयार हो गया आपका कि x माइनस 7y और +8 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण को आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, है ना, बीजगुणनखंड से, जिससे आसान लगता है आपको उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेते हैं और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, यहाँ भी x के पास 1 और यहाँ भी x के पास 1, x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7y माइनस +8 इज इक्वल टू 0। चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है तो माइनस, नीचे बदलिए माइनस, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, एक प्लस में है ना और एक माइनस में। ठीक है, क्योंकि पहले प्लस था अब किस में हो गया, चिन्ह बदल दिया तो प्लस में हो गया माइनस से, तो इधर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 7 3 10 11 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका कितना, 11। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छा हम यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं दिखेगा तो फिर आगे बता देंगे। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 8 2 10 11, ये भी हो जाएगा बराबर 0। चलिए यहां तक पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए यहां जो है आपका कह रहा था सिर्फ समीकरण निकालने के लिए, यहाँ पे क्या है आपका, एक गलती यहाँ पे हुआ है, वह ये है कि ये घटेगा तो बचेगा कितना, +6 बचेगा, तो यहां हो जाएगा आपका कितना, +6, ये माइनस, इसीलिए 1 आ रहा था यहाँ पे आंसर। ये दोनों घट के बचेगा कितना, +y और इधर बच जाएगा आपका 3 3 9, 3 3 9, यानी y का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 3, और इसी y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे आप, आपका x का मान निकल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में कथन में क्वेश्चन कह रहा है कि कथन के समीकरण को लिखे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप x और y का मान निकाल के रख लीजिएगा। क्लियर है, चलिए यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण का है। कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण का मान निकाले। है कुछ नहीं, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, फॉर्मूला याद रहेगा, आसानी से बन जाएगा। लेकिन बात होता है कि अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो उसको किस तरीके से हम लोग और कम टाइम में निकालेंगे। चलिए
इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको 17 का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा जब आप द्विघात बहुपद द्विघात सूत्र का यूज करेंगे। इक्वेशन है आपका 6x² प्लस 17, 6x² प्लस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को कहा गया कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करें। तो द्विघात सूत्र से पहले हमें पहले डी निकाल लेते हैं। डी निकाल लेंगे ताकि हमको द्विघात सूत्र में भी आसानी हो जाएगी। तो डी का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b की जगह पे आपका क्या है, b की जगह पे आपको 17 दिया गया है, तो लिखेंगे आप 17 का होल स्क्वायर 10 गुना 4ac, ac की जगह पे 12। 17 का स्क्वायर निकालते हैं तो करते हैं क्या है, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 के 9। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 के 9। फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, और 14 और 4 कितना हो गया 18। फिर लास्ट वाले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 18, 18 के 8 हाथ में आए कि यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब यहां गुना करना है आपको, ये हो गया 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 को फिर 10 से गुना करिएगा तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा इधर आपका, और 24 को फिर 2 से गुना करिएगा तो 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 8 2 यानी कि 288। ये आपका इस अप्रोच से अगर आप काम करते हैं तो कैलकुलेट करने में आपको आसानी होगी और टाइम भी कम लगेगा। 6 चौके 24, 24 को 10 से गुना करिए तो 240, तो 10 से गुना करना आसान है 240, फिर 24 को 2 से गुना कर दीजिए तो 48, 240 48 कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका मान कितना आ गया, डी का मान, डी का मान आपका आ गया 1। ठीक है, लेकिन द्विघात सूत्र ये नहीं कहता, द्विघात सूत्र कहता है, द्विघात सूत्र कहता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, या रूट अंडर ना लिखे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं d डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यही लिखते हैं ना, b² माइनस 4ac, और यही d का फॉर्मूला भी होता है। तो अब आपको क्या करना है, यहां से b की जगह पे क्या रखना है, b की जगह पे आपको रखना है 17, तो माइनस है तो माइनस 17, प्लस माइनस d का मान कितना आया है 1, तो लिख दीजिए 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मान कितना 6। आगे की तरफ बढ़ जाइए तो यहां हो जाएगा आपका कितना माइनस 17 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। और आगे बढ़िएगा तो 17 एक बार -1 के साथ और 17 एक बार +1 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 19 -18 बटे 12, और यहां हो जाएगा -16 बटे 12। ठीक है, अब यहां से इसको आप क्या कर ले, कैंसिल आउट कर लीजिए। 6 के पहाड़े में 6 तिया 18, 6 दूना 12, और 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो एक्चुअल जो आंसर आ गया -3 बटे 2, और एक आंसर आया -4 बटे 3। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी अप्रोच से अगर आप बनाएंगे, है ना, ये था आपका किसी भी दो क्या बोलते हैं डबल डिजिट 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने का तरीका था। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है। एक बार देख लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर का ये सवाल है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है आपको डेली आप वीडियो मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, डेली वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। बीच में भी कुछ इश्यू चल रहा था, इसीलिए वीडियो आने में लेट हो रहा था। अब जो है आपको डेली हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख पाएंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 12 मीटर ऊंची खंबे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ये आपसे सवाल कह रहा है। सबसे पहले आप क्या करो कि 12 सेंटीमीटर एक दीवार या आदमी जो भी कह रहा है वो खड़ा कर दो, है ना। क्या है? ऊंची खंबा है, तो ये खंबा है, हमने 12 सेंटीमीटर खंबा, 12 मीटर सॉरी, ये हमने खंबा खड़ा कर दिया। खंबा है यहाँ, यहाँ सूरज है, तो छाया किधर होगा? छाया इधर होगा, इसका मतलब छाया इधर आ रहा है, ठीक है। और छाया के बारे में कहा गया कि 4√3 है, तो इस लाइन को और इस लाइन को मिला दो, मिल गया। अब क्या कह रहा है कि इसका कौन सा कोण बनेगा? इसका कह रहा है उन्नयन कोण बनेगा। तो सर उन्नयन कोण कहां बनता है? यहां बनता है, यहां बनता है उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अब इसमें एक्चुअल में उन्नयन कोण ही खोज रहा है आपसे कि उन्नयन कोण इसका क्या होगा, ठीक है। चलिए यहां कौन बनेगा, तो हम क्या कर लें, सबसे पहले जो थोड़ा बहुत टर्म्स होता है वो उसको आप लिख लीजिए, मान लीजिएगा, और इसका नाम पहले नाम रख दीजिए, कह देते हैं ए बी और इसे कह देते हैं सी। तो लिख दीजिए, माना खंबे की ऊंचाई बराबर ए बी, माना खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो क्या है? ए बी है, और छाया जो है वो क्या है आपका? बीसी है, और थीटा हमें चाहिए कि ये कितना डिग्री का थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, यही हमें चाहिए होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां से ये दोनों दिया गया है, आप एक वैल्यू लगाइए, कहां से कि टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? टेन थीटा बराबर पी बाय बी, है ना। टेन थीटा बराबर पी बाय बी, टेन थीटा, और पी का मान क्या है सर? एंगल के अकॉर्डिंग ये सामने वाला लाइन क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, और एंगल जहां गिरा वो बेस कहलाता है, तो ये ए बी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर लाइन, और बेस लाइन क्या हो जाएगा आपका? बीसी हो जाएगा, ठीक है। सर थीटा क्या है आपका? टेन थीटा, जैसा है वैसा ही रहने दो, इसका मान रख दो, क्या है? 12, और ये क्या हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा, तो 4×3 = 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो टेन थीटा बराबर तुम क्या लिख सकते हो? टेन थीटा बराबर कि 3/√3, ये कुछ ऐसा होगा। 3 से √3 को काटोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा √3। कितना आएगा? √3 आएगा। वो कैसे आएगा वो भी हम बता देते हैं कि इसका मान जो आ जाएगा √3। अब √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? √3 को हम लोग लिख सकते हैं 1060, हाँ है ना। √3 को हम लोग लिख सकते हैं 1060, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो सूरज का एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। बात आती है यहाँ पर कि जिन बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि 3/√3 √3 कैसे हो गया, ये बात समझना, बेसिक क्लास है, बचपन में आपने पढ़ा था कि 3 पर रूट है, इसका मतलब 1/2 है। 3 पर रूट है, इसका मतलब 1/2 है। जब बेस सेम हो और इसमें कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जूनियर क्लास में पढ़ा है कि जब बेस सेम होगा, दोनों का बेस सेम है होगा और बटे के फॉर्म में होगा तो पावर क्या होगा? घटेगा, तो पावर घट जाएगा। दैट मीन्स 3, ये पावर घट गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा 1/2, और 1/2 क्या होता है? रूट हो जाता है। इसीलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आएगा? √3 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। यूनिक क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है 2023 में। ये क्वेश्चन हो सकता है कि 25 में अगर आपको इस तरीके का सवाल रिपीट करे तो कुछ इस तरीके से आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ज्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे। अब जो है आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम छोटा छोटा वीडियो ही लेकिन डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब डेली हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए आज आज के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।
किसी का अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हो या आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा या कोई क्वेश्चन होगा आपको जो पूछना होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम लोग अलग से एक वीडियो में दे देंगे। चलिए यही पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।